हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों लास्ट में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उनको भी आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसमें देखिए दिया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो भाग 4 में जो है दोस्तों वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, वर्णन है। ठीक है, अच्छा अगला और आप लोग समझिए मेरे प्यारे साथियों कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, वो अगर आर्टिकल पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 36 से लेके और अनुच्छेद 51 तक के बीच में है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड, आयरिश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा एक और बात याद रखिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अपने राज्य में लागू करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए दिया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। दूसरा है राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, अगला आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार और जो है सबसे पहले साथियों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए जो है दोस्तों मौलिक अधिकार, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है इसे। और वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के भाग 4 में इनका जो है वर्णन किया गया है। और देखिए जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। ठीक है, लेकिन वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो है दोस्तों, यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। और मौलिक अधिकार में अगला देखिए टॉपिक दिया है कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे सड़क सुरक्षा का पालन करना, या जो है सरकारी जो वस्तुएं हैं या सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार जिनको दे दे उनके पास राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। अगला मौलिक अधिकार में दिया है, इसे लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में बात करी जाए, डीपीएसपी के बारे में मेरे प्यारे साथियों, तो इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था। आगे देखिए, आगे साथियों महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। जस्ट मैं भी ऊपर ही बताया हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक के बीच में है। ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें होंगे आर्टिकल, उनको मैं आपको बताते चलूंगा। आर्टिकल जो 36 है जो है दोस्तों, इसमें राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, राज्य को परिभाषित कौन करता है दोस्तों, आर्टिकल 36। ठीक है, अगला देखिए जो आर्टिकल 37 है जो है दोस्तों, इसके अनुसार डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं होगा। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं। और आर्टिकल 38 जो है यह बताता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अगला है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 38, यह जो है पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो है अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन दिया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 40 जो है 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। ये भी जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला देखिए तो और भी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 48 का जो है यह किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों यह पर्यावरण संरक्षण और जो है वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग आर्टिकल देखते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल
जो है 51। तो यह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को प्रदान करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रदान करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों नोट में आप देख लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। ठीक है, याद रखिएगा। इनका कहने का तात्पर्य जो है दोस्तों कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। जिनको जैसे बैंक चाहे उन्हीं को जो है क्या करेगा, पैसा दे सकता है, अदा कर सकता है। जिसको नहीं चाहेगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो जस्ट में हम लोग ऊपर देखे हैं जो दोस्तों कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो डीपीएसपी, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है 1937 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1937 में इसे लिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है मेरे प्यारे साथियों। तो यह जो है वो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ लीजिए, जो है संविधान के पूरे भाग को मैं रिवीजन करवा दूँ। तो मेरे प्यारे साथियों रिवीजन सेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के भाग 1 है, इसका जो संबंध है संघ और उसके क्षेत्र से जुड़े हैं। अगला है जो संविधान के भाग 2, इसमें नागरिकता से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और जो संविधान के भाग 3 है दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार, ठीक है, इसको दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसमें अभी जस्ट मैं अभी ऊपर बताया हूँ कि आर्टिकल कितना 36 से लेकर और 51 तक, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 36 से 51 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा।